बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आज बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है। स्पेशल इस वजह से क्योंकि इसके हवाले से आप मुतादिद खबरें तो सुन चुके होंगे, लेकिन ये इतना बड़ा मामला है कि शायद अभी तक इसकी परतें सही तरीके से आपके सामने खुली ना हो। हम ज़रा मुख्तसरन आपको अगर बता दें कि रेती और बजरी यानी आपकी तामीरात में और मुख्तलिफ हवालों से रेती बजरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। मसला ये है कि मलीर के इलाके में और गडाब में मुसलसल, ख़ास तौर पे इस वक्त मैं मलीर के डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ, तो रेती और बजरी जो मुख्तलिफ किस्म की नहरें हैं यहाँ पर, वहाँ पर उन रेती और बजरी को चुरा चुरा कर ये वो मलीर है जहाँ पर इसकी ज़मीन को ज़रखेज़ कहा जाता है। बड़ी तादाद में खेप होती है, वो सब्ज़ियाँ जो आप और हम इस्तेमाल करते हैं इसी जगह पे काश्त होती हैं, लेकिन इस ज़मीन को बंजर कर दिया गया है। रेती और बजरी अरबों का एक घपला है पूरा का पूरा, जो ना सिर्फ पैसों का मामला है बल्कि इसने मलीर को और इसकी ज़मीन को सुखा के रख दिया है। गडाब टाउन में इस वक्त भी, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे मुसलसल ये चोरी चल रही है, बावजूद इसके कि मुख्तलिफ अहकामात आए, बड़े पैमाने पर अहकामात है, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो नोटिफिकेशंस और लेटर्स की बारिश हुई है। माइन का जो उसका जो महकमा है वो अलग से, इसमें एसी डीसी, इसके अंदर तमाम तर महकमे इन्वॉल्व जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करने के बावजूद क्या वजह है कि अब तक ये चोरी रुक नहीं पा रही है। इसका आपको और मुझे क्या नुकसान हो रहा है, ये आज के हम प्रोग्राम में हम जानेंगे। आज हम आए हैं काफ़ी दूर और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि इस वक्त अगर आप माहौल ज़रा देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे शायद हम एक बहुत ही किसी जो है वो सिंध के किसी एक बहुत कल्चर्ड एक गांव में हैं या गोट में हैं हम लोग, लेकिन आप यही समझ लें क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं एक्चुअली इनकी मामलत हमें इस वजह से दरकार है क्योंकि ये हमें बताएंगे कि मामला एक्चुअली है क्या। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद खुदा दिनो शाह साहब, जो कि एक्स नाजिम है बिन कासिम टाउन के। अब आप पूछेंगे कि एक्स नाजिम साहब जो हैं वो हमें ऐसा क्या बताने वाले हैं कि जिसकी वजह से हमें इतना तवील सफ़र तय करके आना पड़ा है। सर, सबसे पहले तो खुशामदीद मेरे प्रोग्राम में। सर, ये रेती और बजरी ये तामीरात के लिए ज़ाहिर है, इसके बगैर तामीरात हो नहीं सकती। पूरा जो मलीर डिस्ट्रिक्ट है उसको खाली कर दिया गया है, नहरों से बजरी और रेती को चुरा चुरा कर बंजर कर दिया गया है, और इतना बड़ा सुना है कि ये करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का खेल है, घपला है। सर, ये मामला क्या है, पहले ये बताइए। मामला ये है कि मलीर जो है ना वो है, इसी वजह से उसका नाम मलीर के वो सरसब्ज इलाका था। यहाँ की ज़रूरी ज़मीनें, बागात, पूरा मलीर जो था वो आबाद था, जो कराची को पानी भी सप्लाई करता था, कराची को फ्रूट भी सप्लाई करता था, कराची को अनाज भी सप्लाई करता, लेकिन एक्सपोर्ट होती थी इन चीज़ों की जो मलीर से पैदा होती थी। लेकिन जब से रेती बजरी निकलना शुरू हुई तो मलीर आस्ता आस्ता सुकड़ता गया और मलीर की ज़मीनें बंजर हो गई, बागात ख़त्म हो गए, ज़राअत ख़त्म हो गई। अब मलीर खंडरों का जो न शहर इलाका बन गया है। वहाँ सड़क आपको खड्डे नज़र आएंगे और ज़री ज़मीन जो थी वो तबाह हो गई, या फिर वहाँ बिल्डरों ने स्कीमें बनाने, रिहायशी स्कीमें बनाने शुरू की है। तो ये मसला है कि यहाँ के एक तो जो कदीमी लोग हैं जिनका ज़राअत से पेशा उनकी ज़राअत थी, उनसे उनकी रोज़ी रोटी वाबस्ता थी, उनके बच्चों का मुस्तक़बिल उसी से था, उसको तबाह किया गया है। हाँ, ये हकीकत है कि शहर के लिए रेती की ज़रूरत है, बजरी की ज़रूरत है, लेकिन पूरा कोस्तान, पूरा उसमें जामशोरो डिस्ट्रिक्ट, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट और अपना दादू डिस्ट्रिक्ट, कराची मलीर या वेस्ट का जितना इलाका है, हर जगह पे रेती बजरी थी। लेकिन जिस बेदर्दी से मलीर नदी को, सुकन नदी को, लयारी नदी को तबाह और बर्बाद किया गया, फिर उनके किनारों पे जहाँ ज़रई ज़मीन थी, जो ग्रीन बेल्ट था पूरा का पूरा, जिसमें लोगों को एक बेहतरीन हवा मिलती थी। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब जब बीमारी की सूरत में था तो वो पहले वहाँ जो बलूचिस्तान गए थे तो बाद में गए थे, पहले वो मलीर में आके रहे थे ताकि उसकी वहाँ सेहत बेहतर हो सके। तो पहले मलीर इतना हरा भरा होता था? नहीं, इतना बेहतर था, इतनी ग्रीनरी थी, जो आके डमलोटी बंगले में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब रिहाइश इख्तियार की थी, वहाँ रहते थे। तो इस वजह से मलीर की बहुत बड़ी अहमियत थी। लेकिन इस रेती बजरी की वजह से अब मलीर जो है ना वो मलीर नहीं रहा, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ज़राअत ख़त्म हो गई, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया। तो अभी ये है कि ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा है।
जैसे अभी तो खीरथर नेशनल पार्क की तरफ चले गए, जहाँ है उसको डिक्लेयर किया गया रामसर मायदे के तहत, उसमें तो कोई ऐसी हलचल नहीं की जा सकती है, जो कानून भी बने हुए, लेकिन उन कानूनों को कोई पूछता नहीं है। हर पूरे मलिर के नदियों के अलावा जो मैदानी इलाके थे, जहाँ बागात थे, वहाँ से भी रेती बजरी उठाई गई। अब जो मलिर के दूर दराज इलाका है, जो हब से जाके मिलता है, जो बलूचिस्तान से जाके मिलता है, उन्हीं इलाकों से भी रेती बजरी को लिफ्ट किया जा रहा है। जिस तरह खार नए को कहते हैं, वो हब डैम को पानी सप्लाई करती है, तो उसी इलाके में आजकल जो बड़ा इशू है सबका उसी इलाके में ज़्यादा, वहाँ वडेरों की आपस में कोई जंग है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। एक कहता है कि मैं उठाऊँ, दूसरा कहता है कि मैं रेती बजरी उठाऊँ, और गवर्नमेंट ने सबको छूट दे दी है। तमाशा लगा हुआ, तबाही मलिर की होगी। ये मलिर का पानी जो पहले ही 500-600 फुट पे नीचे चला गया, वो भी अब कड़वा हो गया, पीने के काबिल भी नहीं है। इसलिए पीने का पानी वाफर मकदार में था, रोज़गार में वाफर मकदार में मौजूद था। सारी चीज़ों से मलिर के असली बाशिंदे जो है, यहाँ के स्टेक होल्डर, वो महरूम हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं समझता हूँ मलिर के तबाही का सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो रेती बजरी की लिफ्टिंग है, जो आज भी बंद नहीं हुई, पहले भी बंद, किसी दौर में बंद नहीं हुई है। सिर्फ एक मौका ऐसा आया था जब सनावला अब्बास यहाँ SSP होकर आया था, उसने बंद की थी। दूसरा गुलाम नबी मेमन ने। आज पता नहीं क्या हो गया गुलाम नबी मेमन को, कि उसके IG शुब में भी रेती बजरी उसी इलाके से उठ रही है जहाँ वो पहले उठाने नहीं देता था। कब उसके जितने भी दौर दोनों SSP साहबान का गुजरे हैं, तो उसके दौरान यहाँ रेती बजरी की लिफ्टिंग बंद हो गई थी, गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया था। लेकिन सही साहब, मुझे ये बताइएगा, बड़ा अहम सवाल, अभी मैंने आपकी पूरी गुफ्तगू सुनी, सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी को समझाने के लिए कि वो इस रेती बजरी के इस चोरी से वो कैसे मुतासिर हो रहा है। तो अगर लुब्बे लुबाब निकालूं तो आम आदमी इस तरीके से मुतासिर हो रहा है कि ये एक बेसिकली मलिर जो थी वो एक ऐसा इलाका था, मलिर एक डिस्ट्रिक्ट था जो कि हरियाली और अपनी ज़रई एक हैसियत के साथ उसकी पहचान थी, वो गई उसके हाथ से इस रेती बजरी की चोरी की वजह से। इसके अलावा पानी, जिसके बगैर इंसानी ज़िंदगी तो क्या जानदार की ज़िंदगी का तस्वुर नहीं है, वो नीचे से नीचे चला गया और इतना कड़वा हो गया कि अब वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। तो एक आम आदमी इस तरीके से बीच में लपेटे में आ गया। सही है? देखो, मसला ये है ना कि सिर्फ ये रोज़गार का मसला नहीं है, और लोगों के जीने का भी मसला। यहाँ माहौलियात पे जो असर पड़ा है ना, यहाँ बहुत सारे जानवर हुआ करते उस ज़माने में, वो आज आपको नहीं मिलेंगे। कोई उसका नाम भी ज़ाहिर है कि लोगों को याद होगा नहीं। परंदे थे, इतने बड़े तादाद में यहाँ परंदे होते थे कि वो बागों में और ज़मीनों पे जहाँ वो उस टाइम पे ये हरियाली थी, दरख्त हुआ करते थे, तो उनमें बैठते। लेकिन अब आपको ना वहाँ परंदे मिलेंगे, ना आपको रेती बजरी वो दरख्त मिलेंगे, ना आपको वो बागात मिलेंगे। तो माहौलियात के भी जो ना वो बड़े नुकसानात हुए, जानवरों के, परंदों के। जो चीज़ भी मलिर में सेटल थी, पहले यहाँ आबाद थी, उसको मलिर को छोड़ना पड़ा है, वो रेती बजरी की वजह से, उस बंजर होने की वजह से मलिर को जो सरसब्जी उसकी ख़त्म हो गई। उसी से सिर्फ बंदों को, आदमियों को, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा, पूरे माहौलियात को, पूरे सिस्टम को नुकसान हुआ। पूरा वो सिस्टम ही तबाह हो गया। तो ज़ाहिर है कि अभी सिर्फ उसका हल यही है कि कोई ईमानदार हुक्मरान आए जो उसको बंद करे। अब तो रेती बजरी एक छोटा सा मसला नहीं रहा है, अब पूरे के पूरे हमारे इदारे, पुलिस हो, रेवेन्यू हो, माइनर मिनरल्स डिपार्टमेंट हो, या जो कोई भी हो, हर इदारे जो है ना उसमें मुलव्वस हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा पुलिस उठाती है। फिर यहाँ का जो प्राउट वगैरह, जो इस किस्म के 2 नंबरी लोग हैं जो क्राइम भी करवाते हैं, और साथ साथ रेती बजरी में भी वही इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ मिल के वो सारा ये करते हैं। जैसे पूरे मलिर के लोगों को सोचने पे मजबूर। और मलिर के लोग रेती बजरी के ख़िलाफ़ बात भी नहीं कर सकता। अगर बात करता तो उसको बहुत सारी मुश्किलात, उसके ऊपर झूठे केस होते हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि एक हरासमेंट वाला माहौल है, वो सारा डाल के लोगों को परेशान करके फिर रेती बजरी उठाई जाती है। जैसे कि अभी आपने सैयद डेनिस साहब की जो गुफ्तगू सुनी, एक उसके अंदर पॉइंट ऐसा था जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा खुल के बयान कर दूँ कि, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हातिम साहब। इससे पहले कि मैं हातिम साहब के पास जाऊँ, हातिम साहब, ये अभी जिस तरीके से सैयद साहब ने अभी गुफ्तगू की है और ये मामला हम लेकर आए हैं, मैं जब इस स्टोरी के पीछे हम लोगों ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, ज़रा थोड़ा सा इसको हमने उलटना शुरू किया, तो एक जो सबसे पहली चीज़ हमें पता चली कि भाई लोगों ने इसके ऊपर बात करने से साफ इस वजह से इनकार कर दिया क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत, इतना उनके अंदर हौसला और करेज नहीं था कि वो ये कहते कि भाई खुल के इस चीज़ का वो इजहार भी नहीं कर पा रहे। आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, वरना अमूमन लोग जो हैं वो क्यों कतरा रहे हैं इसके ऊपर बात करने से। वो कह रहे हैं कि हमारी अपनी फैमिली है, हमने यहीं पे रहना है, इतना बड़ा ख़तरा मोल नहीं दे सकते। मतलब एक तो आप लुट रहे हैं,
एक तो आपकी ज़मीन बंजर कर दी, आपका माहौल ख़राब कर दिया, आपके पानी जो है उसको कड़वा कर दिया। अब इसके बावजूद ऐसा कौन सा ख़तरा है जिसकी वजह से लोग कतरा रहे हैं इसके ऊपर बात करने से? हाँ जी, बिल्कुल आप सही बजा फरमा रही हैं कि लोग इसके ऊपर, इस इशू के ऊपर बात ही नहीं करते। हालांकि जैसे शाह साहब ने फरमाया कि मेन इशू है और अलमिया है कराची का, जहाँ पे पानी की लेवल बहुत, उसकी सतह ऊंची थी और मीठा पानी था। उस रेती बजरी की माफिया की वजह से वो लेवल नीचे से नीचे चली जा रही है और पानी कड़वा से कड़वा होता जा रहा है, जिसमें ये हमारा जो पूरा मलीर का ग्रीन बेल्ट था, जहाँ पे फ्रूट के मुख्तलिफ फ्रूट के बागात थे और चरंद परिंद थे, वो नापैद हैं, अब नायाब हो गए हैं। तो उस पे लोगों ने पहले काम किया है कि इसको हाईलाइट करें, इसके ऊपर इस इशू पे बात करें, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाया गया है। तो अब उससे लोग जानते हैं कि अगर हम इस इशू पे बात करेंगे तो हमें जो है वो नताइज जो है वो ख़तरनाक नताइज भुगतने पड़ेंगे, इसलिए लोग खामोश हैं, बात नहीं करते। लेकिन हमारा बिलीव है कि जान तो एक दिन जानी है और वो तो अल्लाह के राह में जाए तो सुरखरू होकर यहाँ से जाए, तो इसलिए हम बगैर फियर के बात कर सकते हैं। बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूसी से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, प्रांत से लेके फेडरेशन तक सबकी ज़िम्मेवारी है। अगर इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो एक दिन जो है ये सिर्फ मलीर नहीं, कराची नहीं, सिंध नहीं, पूरा पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। क्योंकि बेसिक जो है उसके ऊपर फोकस करना है और बेसिक्स नहीं है तो वी आर नथिंग। सर, आपने मज़ीद तशवीश में इजाफा कर दिया है। तो वो लोग जो हमारा इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं और उनको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि रेती और बजरी की चोरी से सिर्फ तामीरात, और चूँकि तामीरात में इस्तेमाल होती है ये रेती और बजरी अमूमन, तो सिर्फ यही मुतासिर होगा या इससे कोई लिंकअप होगा? नहीं, इससे हम सब मुतासिर हो रहे हैं, वन टू ऑल। सिर्फ अगर देखें सब्ज़ी को आप ले लें कि अगर आपकी इस मलीर में, जिस तरीके से मैंने कहा है कि सबसे बड़ी खेप जो है अपनी ज़रखेज़ी की एक शनाख्त रखता था ये मलीर, इसको इतना बंजर कर दिया गया। अब जो सब्ज़ी काश्त हो रही है वो किसी जो है वो सही पानी से, यानी कि एक सेहतबख्श पानी से, साफ़ पानी से कशीद नहीं हो रही। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो सीवरेज के पानी से एक अरसे से कशीद हो रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपका पानी जो ज़मीन के अंदर था ना उसको खींच लिया गया इस चोरी की वजह से। ये चोरी सिर्फ वहाँ तक नहीं रही जहाँ तक आप समझ रहे हैं। इसने जब पानी खींचा तो ज़ाहिर ये सब्ज़ियाँ उगानी थी, इनको कुछ और समझ में नहीं आया, तो जहाँ पे ये कशीद, वो एक अलग से हमारा प्रोग्राम होगा, आप भी वो देखिएगा। ये हम दूसरा प्रोग्राम इसी वाले से करेंगे कि वो सब्ज़ी जो है जो आपके और मेरे घरों में आती है, जिसको हम सब्ज़ी को अपनी सेहत की अलामत समझते हैं, सेहत खाना होता है, वो सीवरेज के पानी से कशीद करने की नौबत आ गई है और ये मुसल्लत कर दी गई है आपके ऊपर। इसके अलावा जो अगर हम लोग देखें माहौल, वाकई में जो मलीर के, मेरे ख्याल है कि शायद जो तकरीबन 2 पुश्तों पहले के लोग थे वो मलीर में रहते इसी वजह से थे क्योंकि ये इसकी एक बड़ी खूबसूरती होती थी, इसकी एक ग्रीनरी होती थी, वो छिन गई। आपका माहौलियाती जो फैक्टर है वो इसके अंदर तबाह बर्बाद हो गया है आपका। अब आप सोच लीजिए, पानी आपसे छीन लिया गया, माहौल आपका ख़राब कर दिया गया सिर्फ इस रेती और बजरी की चोरी की वजह से। और इसके ऊपर बात करना भी जो है ना वो गुनाह करार दे दिया गया, जुर्म करार दे दिया गया। इस तरह से हम अपनी जान हथेली पर रखकर आज आपको ये दिखाने के लिए आए हैं। आप देखते हैं हमारे बड़े क्या फैसला करते हैं। फिलहाल मैं एक छोटा सा फैसला करने के लिए जा रही हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मैं उस स्पॉट पे आ गई हूँ कि जहाँ पे अगर मेरा एक भी पाँव सिर्फ चंद इंच की उसमें थोड़ी सी जुम्बिश आती है तो मैं सीधे नीचे जाऊँगी, खुदा ना खास्ता। आपको मैं ये क्यों मैं कह रही हूँ, इस तरह से कह रही हूँ कि आप ये इस वक्त देखिएगा, यहाँ से ये रेती और बजरी चोरी की जाती है, ये इसका काम है। और किस तरीके से अवामी ज़्यादती की गई है, इलाकों के साथ ज़्यादती की गई है ना आपके, वो मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ कि जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ यहाँ से लेकर और जो नीचे ये खाई नुमा आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये
जो जहाँ से ये काम होता है रेती बजरी का, ये आप सिर्फ देख लीजिए कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक आप ले आए। ये आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि इतना गहरा अभी तक जो है वो ज़ख़म खा चुका है ये कराची। और यहाँ से अगर आप कह रहे हैं ना कि आपका पानी क्यों ख़त्म हो रहा है, आपका पानी क्यों कड़वा हो रहा है, बोरिंग कराने के बावजूद जो पानी आ रहा है उसकी एक कुल्ली करते हुए आपका मुंह सुन क्यों हो जाता है इतने कड़वे पानी से। आपका माहौल जो इस कदर एक शिद्दत इख्तियार कर गया है, आपकी माहौलियाती जो तब्दीली आई है उसमें 100% इसमें हाथ हम जैसे लोगों का है। मैं इसमें अपने आप को भी इंक्लूड इस तरह से कर रही हूँ ताकि किसी को एतराज़ ना हो। ये इस वक्त आप देख लें कि ये उसी जगह से ये चोरी होती है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इस बहती गंगा में सभी हाथ धो रहे हैं बग़ैर किसी खौफ व ख़तर। जब यहाँ से ट्रक लेके जाया जाता है तो उनमें से कोई एक आदमी पूछता है कि भाई कहाँ से, कौन से रास्ते से हो गए, बता देते हैं भाई ये इस वाले रास्ते से जाएंगे। उस रास्ते में पहले से कोई बंदा जो होता है ना वो घात लगा के बैठा होता है और वो अपना हिस्सा मांगता है, गंडासा लेकर खड़ा होता है। ये एक अलग से मामला चल रहा है, ये एक अलग से स्टोरी चल रही है। मैं आपको एक और जगह पे लेकर आई हूँ और इधर भी आप ज़रा गहराई देख लें, यहाँ पे भी आप देख लें कि किस तरीके से यहाँ पे रेती और बजरी की चोरी की गई है। अब अगर ये रुक भी गई है ना तो पहले तो बड़ी मेहरबानी कि अगर रुक गई है तो मेहरबानी, लेकिन अगर नहीं रुकी तो ये इससे बड़ा कोई अलमिया नहीं हो सकता। गडाब में अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी मैं चूँकि मलीर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, मलीर डिस्ट्रिक्ट के जो मकामी सहाफ़ी हैं वो भी मेरे साथ मौजूद है। इत्तफाक से ये भी इसी काम के लिए और इसी हवाले से रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे, तो इस हवाले से इनसे भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। नाम आपका? हसन तगड़। हसन भाई, आप मुझे ये बताइएगा, ये अब तक आपके ख्याल में जितनी ये गहराई नज़र आ रही है रेती बजरी चोरी करने का इशू, ये कितना जो है वो इस वक्त जो है वो ख़तरनाक हो चुका है मलीर के लिए? देखें जी, मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पे 32 साल हो गए हैं यहाँ पे सहाफ़त करते हुए। तब से हम इस रेती बजरी ख़िलाफ़ लिख रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे अलमिया ये कि यहाँ के नीचे से लेकर ऊपर तक लोग जो है इसमें मुलविस हैं। ये रेती बजरी यूँ समझ लें कि सोने से भी बढ़कर कारोबार है। तो इसमें जो है ना वो बड़ी सतह के लोग भी इन्वॉल्व हैं। मुख्तलिफ़ वक्तों पे इसके ऊपर बैन भी लगे हैं, यहाँ तक कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से पे कलम 144 लगा हुआ है। और उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है वो रेती बजरी चोरी होती रही है। अब भी गडाब के इलाके में बड़े पैमाने पे रेती बजरी चोरी हो रही है, जिसका ऑफिशियली सबूत यह है कि डीजी माइंस मिनरल, जिनका काम ही है कि रेती बजरी को चोरी को रोकना, वो मजबूर हो के उन्होंने एसएसपी मलीर को 2 ख़त लिखे हैं कि जी रेती बजरी चोरी रोकी जाए। यहाँ तक कि डीसी मलीर जो इंतज़ामी सरबराह होता है उसने भी एसएसपी मलीर को ख़त लिखा है कि रेती बजरी चोरी हो रही है, आप रुकवाएँ। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो इंतज़ामी सरबराह हैं वो भी बेबस नज़र आ रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो बंदिश है उसको भी खातिर ख्वाह नहीं लाया जा रहा। अब मलीर बार के जो सदर हैं नासिर रज़ा रिंद और जनरल सेक्रेटरी शेर खान रावजू ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मलीर के पास पटिशन भी दाखिल की है, उसकी हेयरिंग चल रही है। लेकिन उस बावजूद भी रेती बजरी चोरी होने का रुकने का नाम नहीं ले रही। तो इसमें बहुत बड़े बड़ी माफियाज हैं। माजी में यहाँ पे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं मीडिया के वो भी यहाँ पे कवरेज के लिए आए, तो उनके ऊपर फायरिंग की गई। उनकी FIR भी मेमनगोड थाने में, गडाब थाने में, स्टील टाउन थाने में दर्ज है, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब इस तरह खौफ का एक माहौल है कि कोई रेती बजरी के ऊपर बात करने के लिए तैयार है। हम लोग सर खड़े हैं। आपने एक बात बोली कि एक बड़े ने दूसरे बड़े को खत रखा, दूसरे बड़े ने तीसरे बड़े को खत लिखा। ये आपस में बड़े एक दूसरे से खतों किताबत करते रहे और कर रहे हैं इनफैक्ट। तो इनका कोई मूड आपको लग रहा है सीरियसली कोई एक्शन लेने का भी, या सिर्फ खतों किताबत तक सिर्फ ये रहेगा मामला? नहीं, ये अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में बंदिश है और मुख्तलिफ जो यहाँ के समाजी लोग हैं, वकला जो हैं, वो इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में गए हैं। अब वो अपनी जान छुड़ाने के लिए कि कल को कोर्ट में वो पेश होंगे तो कहेंगे जी हमने तो ख़त लिखा था लेकिन वो पुलिस ने जो नहीं रोका। अच्छा। नहीं तो DC चाहे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो यहाँ से रेती चोरी हो सके, लेकिन वो सब फार्मेलिटीज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका जगह जो नुकसान है वो यहाँ के लोगों को, हमारा नुकसान है। कराची जो है वो कंक्रीट का शहर बन चुका है। माहौलियाती आलूदगी वैसे भी हमारी जो है वो बढ़ रही है। आने वाले दिनों में अगर ये ग्रीन बेल्ट जो थोड़ा बहुत रह गया, अगर ये ख़त्म हो गया तो यहाँ किसी इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आपने हसन भाई की बात सुनी, पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। आप खुद सहाफ़ी हैं, अभी आप भी रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो फैसल, मुझे आप ये बताइएगा कि आपने भी पूरा इनकी बात सुनी। इन्होंने एक बात कही है कि ये जो रेती बजरी है दरअसल ये सोने के भाव जो है इसका मोल लगा है। इस सोने को पाने के चक्कर में, इस सोने की ख़रीदारी और फ़रोख्त के चक्कर में मलीर को पूरा का पूरा बंजर कर दिया गया है।
अब क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि आपको कुछ नज़र आ रहे, कोई आसार नज़र आ रहे कि ये इतने जो एक्शन लेने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये बात सिर्फ अब ख़त किताबत में बड़ों के दरमियान में होके रह गई है, वो उसको ख़त लिख रहा है, वो उसको ख़त लिख रहा है, वो उसको ख़त लिख रहा है, सब अपनी जान छुड़ा रहे हैं, टोपी ड्रामा कर रहे हैं। आपको कोई नज़र आ रहा है, कोई उम्मीद का कोई आपको उनसे नज़र आ रहा है? जी, नबील मिर्ज़त नाम है, मैं डिस्ट्रिक्ट मलिर का ही सहाफ़ी हूँ। हमने इस रेती बजरी के मामले पे 25-30 साल से इसको लिख रहे हैं, पर सिर्फ जो रेती बजरी की जो चोरी करने वाले हैं, हज़ारपति जो थे कहलाते थे, वो अभी करोड़पति बन गए हैं, अरबोंपति बन गए हैं इस रेती बजरी चोरी से। यहाँ के जो इंतज़ामिया हैं, यहाँ के जो मुंतखब है, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो भी इसमें मुलवस है, क्योंकि इलाका उन लोगों का है जिनका ये जहाँ से रेती बजरी चोरी होती है। कणजंग हो, गडाप हो, सुकन नदी हो, मली नदी हो, यहाँ से जितनी भी नदियाँ गुजरती है, पर वहाँ नदियों से इतनी रेती बजरी चोरी की जाती है जिस पे अभी तो आपने देखे। पर आप जिस इलाके में, मैं तो आपको सलाम करता हूँ कि आप इस ऐसे इलाके में आ गए हैं, यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी आपको नज़र आ रही है, पुलिस नज़र आ रही है। सिक्योरिटी भी क्या नज़र आ रही है कि जब से हम आए हैं, कभी एक के पास कॉल आ रही है, कभी दूसरे के पास कॉल आ रही है, कभी पुलिस आके यहाँ पे खड़ी हो रही है। आप किस मकसद के लिए आए हैं? मतलब लग रहा है कि हमने किसी भीड़ के छत्ते में हाथ डाल दिया है, सीरियसली। यानी ये कोई वाकई में कोई ऐसा, हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जो कि नॉर्मल जगह नहीं है सिक्योरिटी के एतबार से, ये याद रखिएगा। अच्छा नबील साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि इसका, ये रेती बजरी चोरी करने का, इसका सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त तक हमने क्या झेला है? नुकसान जो इस वक्त है ना, मलिर की आवाम का है, कराची की आवाम का है नुकसान। जो सब्जियाँ जो हैं वो हम गंदे पानी से पी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि साफ पानी तो छेच लिया सारा, है ही नहीं। तो इसके अलावा जो यहाँ का जो जर था, जो पानी की सतह थी, वो अभी कम हो गई है। जो हम 500 फुट पे जो पानी निकालते थे, अभी वो 2000 फुट तक भी पानी हमें नहीं मिल रहा। तो नुकसान किसका हुआ? मलिर की आवाम का हुआ, मलिर का हुआ, इंतज़ामिया का हुआ। पर ये इंतज़ामिया खामोश तमाशे बनी हुई, सिर्फ देख रही है, ये खतों पे खत, बाकी तो कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही। हमारे अपने जो K21 के रिपोर्टर और इस हवाले से मुतादिद बार आवाज़ उठाने वाले और तवज्जो दिलवाने वाले हारून और रशीद मेरे साथ मौजूद हैं। हारून भाई, तकरीबन ना हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम कराची से बाहर ही निकल के आ गए। ये तमाम मनाजिर आप देख रहे हैं, जो इस वक्त रिपोर्ट है, आपको तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने इसके हवाले से रिपोर्टिंग की है और K21 को न्यूज़ फराहम की है। इनफैक्ट कि आप हमारे साथ आज मौजूद रहे। हारून भाई, मुझे ये बताइएगा कि इतने ख़तरनाक यहाँ पे माहौल नज़र आ रहा है कि आपको पता है कि हमें खुद बड़ा सिक्योरिटी के लिए जो है वो हमें कंसर्न अभी तक हम जो है वो महसूस कर रहे हैं, कंसर्न्स हैं। तो मुझे आप ये बताइएगा कि क्या हम कह सकते हैं कि ये रेती और बजरी की चोरी दरअसल डाका सिर्फ बलीर के ऊपर नहीं है, बल्कि ये पूरे कराची को जो है लपेट में ले लिया गया? जी बिल्कुल इसी तरह है। रेती बजरी चोरी माफियानी रोज़ाना जो है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो है रेती बजरी चोरी जो होती है, इसकी जो है 1 करोड़ से ज़्यादा की मालियत की होती है। और ये योमिया आप बता रहे हैं? तकरीबन योमिया होती है और ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में तकसीम होती है। अपने आप को महफूज बचाने के लिए लेटर पे लेटर लिखे जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हमें नज़र आई। जबकि मलिर जो है ज़राअत के हवाले से एक समझ लो कराची का दिल है, जहाँ कराची भर में सब्ज़ियाँ यहाँ से जाती हैं। अब वो जो कि पानी की सतह है जो वो दिन बर दिन जो है नीचे जाती जा रही है, जिसकी वजह से जो है सब्ज़ियों को मीठा पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं और गंदे पानी से जो है वो सब्जियां तैयार हो रही है। इसी रेती बजरी की चोरी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हुकूमत को चाहिए इस पे जो है फौरी तौर पर एक्शन ले, इस माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। जबकि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से रेती बजरी चोरी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, और जबकि जो है मलिर बार की जानिब से भी जो है रेती बजरी चोरी के हवाले से जो है अदालत में पटिशन दायर की गई। अब देखना है कि अदालतें इस हवाले से क्या अपना फ़ैसला लेती हैं। क्या हम अदालती अहकामात को के हवाले से कि अदालतें किन पॉइंट्स के ऊपर ये फैसला कर सकती हैं, क्या हम किसी कानूनदान से इस वक्त अगर बात करें तो वो बनता है? जी बिल्कुल बनता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कानूनदान हमें बताएंगे। इस वक्त अगर हम कहने का मकसद ये कि हारून भाई, इसका मतलब ये कि इस वक्त जो बॉल है वो तमाम तर बड़ों से होती हुई अब आकर कोर्ट में जो है वो अदालत की गिरी है। तो अब जो अदालत एक्शन लेगी उसी को हम लोग मानेंगे, बस वही एक्शन हो सकता है। इसके अलावा आप मायूस हो चुके हैं?
जी बिल्कुल, हकीकत यही है। अगर इंतज़ामिया लेती है इससे पहले क्यों नहीं अब तक एक्शन लिया? सिर्फ दिखावे की कार्रवाइयाँ होती हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इतने लेटर लिखने के बावजूद लड़ी गड़ाप टाउन से अभी भी रेती बजरी चोरी हो रही है, जिस पर 2 दिन पहले माइंस डिपार्टमेंट ने जो है डीसी मलीर, एसएसपी मलीर को लेटर लिखा। इसके बाद डीसी जामशोरो, एसएसपी जामशोरो, डीसी ठट्टा, एसएसपी ठट्टा को भी लेटर लिख चुके हैं कि यहाँ से भी रेती बजरी चोरी हो रही है। मतलब ये कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में भी रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए की जो रेती बजरी चोरी करके बेफरोख्त की जा रही है। इस हवाले से कानून क्या कहता है? जाहिर है कि कानून के जो पॉइंट्स हैं वो हमें कोई कानूनदान ही बता सकता है। अब जबकि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि बड़ों का कोई मूड नहीं है, आपस में ख़तों किताबत से ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एक जो है वो सर्कल बना रहे हैं खतूत का, तुम मुझे ख़त लिखो, मैं तुम्हें ख़त लिखूँ, तुम उसको ख़त लिखो, और ये मामला इसी तरीके से चल रहा है क्योंकि सब इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त कानून, अदालत अब वही फैसला करेगी। अब कुछ इस तरह के आसार नज़र आ रहे हैं, तो किन पॉइंट्स के ऊपर वो फैसला करेगी, इसके लिए हमें ज़रूरत है पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए किसी कानूनदान की। तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम एक कानूनदान साहब के साथ मौजूद होंगे जो कि हमें बताएंगे कि भाई किन पैमानों के ऊपर इसके ऊपर ये बंदिश की जा सकती है और अदालत क्या अहकामात मोस्ट प्रॉबली जारी कर सकती है। मेरे साथ रहिएगा। जनाब, अब चूँकि बात आई गई थी कि कानून इस हवाले से कोई फ़ैसला करे, तो कानून किन पॉइंट्स के ऊपर इसका कोई फ़ैसला कर सकता है? ये रेती और बजरी की जो चोरी है, इसको मंतकी अंजाम तक अगर अदालतों ने पहुंचाना है तो वो कौन से ऐसे कलीदी पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पर फ़ैसला किया जा सकता है? मैं इस वक्त मलीर बार में मौजूद हूँ। मलीर बार के जो दोनों सीनियर जो रूह रवा हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट मलीर बार नासिर रज़ा रिंद साहब, और उनके साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी शेर खान एडवोकेट साहब। दोनों को मैं खुश आमदेद कहती हूँ। आपको आज एक नहीं, मुझे 2 वकला की ज़रूरत इस वजह से पेश आई है ताकि आप ज़रा, इतना अहम मसला है कि इसके ऊपर आप सही तरीके से दोनों जो हैं वो अपनी राय दे सकते हैं ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि किस कल ऊँट बैठने वाला है, किस करवट ऊँट बैठने वाला है। रेती बजरी की चोरी एक अरसे से हो रही है। अदालत ने इसके ऊपर जो है वो अहकामात भी जारी किए। अब मसला ये है कि अहकामात के बावजूद जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बड़े हैं, वो एक दूसरे को सिर्फ लेटर्स लिख रहे, अमल दरामद कुछ नहीं हो रहा। गडाप में आज भी रेती बजरी चोरी हो रही है। मतलब अदालत का एक हुक्म होता है, उसका मतलब ये होता है कि बस वो एक पत्थर की एक लकीर होती है कि भाई अदालत ने हुक्म दे दिया, इसके बाद आप कोई बात नहीं कर सकते, उसके ऊपर बजा आवरी लाजमी है। क्या ये आपके ख्याल में कि अगर इसकी अभी तक बजा आवरी नहीं की जा रही और आपस में जो है वो ख़तो किताबत करके टाइम ज़ाया किया जा रहा है, तो एक तरीके से ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? ये खुल्लम खुल्ला, सबसे पहले तो इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला अदालती अहकामात की वायलेशन है, उनकी नफ़ी है। और एक चीज़ नज़र आ रही है, डिप्टी कमिश्नर मलीर जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का, उसने लेटर लिखा है माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के डीजी को, और उसमें वो पॉइंट आउट कर रहा है कि आपका एसएचओ माइंस एंड मिनरल रेती बजरी चोरी में इन्वॉल्व है। उसके बाद माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट क्या करता है, 6/9/2024 को एक लेटर लिखता है एसएसपी मलीर को, वही डीजी। वो कहता है कि मेरा एसएचओ इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये चोरी हो रही है। और पॉइंट भी उसमें जो है वो स्पेसिफिकली उस इलाके का भी पॉइंटेशन करते हैं कि गड्डाप का इलाका है, कंडझंग, जहाँ से बड़े पैमाने पे रेती बजरी चोरी हो रही है। वो अपने लेटर में लिखता है उस 6/9 के। जब ये दोनों लेटर ग्राउंड पे है, और इससे पहले 16/8/2024 को मलीर बार एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कंडेम किया गया इस पूरे अमल को, और इनको ये
एक क्या कहते हैं कि जैसे एक चेतावनी होती है, एक मैसेज दिया गया मलीर बार एसोसिएशन की तरफ से कि मलीर में ये इस तरह इदारे एक दूसरे को ब्लेम करके जिस तरह मलीर को लूटा जा रहा है और मलीर इतना ज़रखेज़ इलाका है, आज उसको तबाही के किनारे पे पहुंचा दिया गया है और हाई कोर्ट के अहकामात को इस तरह खुल्लम खुल्ला हवा में उड़ाया जा रहा है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? खुदारा ये जो इदारे हैं वो अपना जो कानूनी काम है, जो उनका इंतज़ामी काम है, इंतज़ामी अमूर हैं, उनको अपने को पूरा करें और इस चीज़ को बंद करें। लेकिन उसके बावजूद जब ये बंद नहीं हुआ और 6/9 को जब माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट ने लेटर लिखा, उसके बाद वो स्पेसिफ़िक चीज़ें सबके सामने आ गईं, मीडिया रिपोर्ट्स में आ गईं। हमारे पास वो वीडियोज़ मौजूद हैं कि पुलिस मोबाइल्स एस्कॉर्ट कर रही हैं रेती बजरी के डंपर्स को, उनकी निगरानी में रेती बजरी के डंपर मूव हो रहे हैं पूरे शहर में। तो फिर हमने मजबूर होकर मलीर बार एसोसिएशन ने अगेन एक रेजोल्यूशन पास की, जिसमें मलीर बार एसोसिएशन की कैबिनेट ने जनरल सेक्रेटरी मलीर बार मिस्टर शेर खान राहुजो साहब और मुझे नासिर रज़ा रिंद प्रेसिडेंट मलीर बार को अथोराइज़ किया और उनको ये अथॉरिटी दी कि आप इस चीज़ को कोर्ट ऑफ लॉ में जाके चैलेंज करें, क्योंकि ये इंतज़ामी तौर पे नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ ऑफिशल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट मलीर। और वहाँ पे लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं जो वहाँ के इलाके के लोग हैं, वो उनके साथ मिली भगत करके मलीर को इस तबाही के दाने पे पहुँचा रहे हैं। यहाँ की ज़राअत को तबाह कर दिया गया है, यहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल जो है एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। पानी कड़वा हो गया है, पानी सबसे बड़ी ज़ेरे ज़मीन जितने पानी के ज़खायर हैं वो पानी कड़वा हो गया है और मलीर की पूरी ज़राअत ज़ेरे ज़मीन पानी बोरिंग पे डिपेंड करती है। जो बोरिंग पहले 25 फुट पे 30 फुट पे पानी होता था, आज वो 500 फुट पे भी मीठा पानी अवेलेबल नहीं है। उसका मेन रीज़न यही रेती बजरी की चोरी है, जिस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2012 से अहकामात दिए हुए हैं और इवन SHOs को ये डायरेक्शन है कि आप इस पे अमल दरामद कराने के पाबंद हैं और मंथली रिपोर्ट दें आप MIT हाई कोर्ट को। लेकिन उसके बावजूद कोई इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। आपके सामने है, एडमिट भी कर रहे हैं कि ये रेती की चोरी जारी है, लेकिन कोई भी ज़िम्मेदार इदारा इसकी ज़िम्मेदारी खुद कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मलीर बार एसोसिएशन ने इनके ख़िलाफ़ पिटीशन फ़ाइल की है और मलीर बार एसोसिएशन की नज़र में ये तमाम जो इंतज़ामी अफसरान हैं हमारे, जिसमें डिप्टी कमिश्नर हो गया, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट हो गया, SSP मलीर हो गया, ये सब इस चोरी के बराबर के ज़िम्मेदार हैं। और मैंने तो अपनी पिटीशन में इस हद तक भी गया हूँ कि इन सब को अपना अपना हिस्सा मिल रहा है और मलीर की तबाही का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही लोग हैं। अच्छा, अब मेरे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी शेर खान साहब। इनके ऊपर और जिस तरीके से अभी रिंद साहब ने जिस तरीके से कहा है कि मलीर बार के ऊपर और इन दोनों के ऊपर बिलखुसूस ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है, क्योंकि उन्होंने पटिशन तो दे दी है इस पूरे मामले के ख़िलाफ़ अपनी ज़िम्मेदारी पर। लेकिन क्या आपको अंदाज़ा से देखिए सर, मैं इस वक्त आई हूँ पूरे A to Z वहाँ पर पूरा मेरा दिन, मैंने सुबह से लेकर मैं अब शाम होने को आई, मैं वहीं पर थी उसी जगह पर जहाँ पर ये रेती बजरी चोरी हो रही है। और वो तमाम आपको मेरी हालत ज़ार से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। वहाँ पर तकरीबन जितनी देर मैं रही हूँ तब मेरे पास गिनती नहीं है कि कितनी मरतबा पुलिस आकर हमसे ये बाकायदा तौर पर पूछ के गई है, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो। बनता नहीं था लेकिन बड़ा मशकूक लगा। फिर उसके बाद कुछ अजीब व गरीब किस्म के मूवमेंट हमने अपने करीब करीब देखी। वल्ला अब हमने जो प्रोग्राम किया, हमने जो चीज़ दिखाई, हम चाहते हैं कि आप इसको सही तरीके से बताएं कि क्या वाकई में ये इतना ख़तरनाक मामला है। आपने ख़तरनाक काम के ऊपर हम तो चलो प्रोग्राम करेंगे ना, आपने तो इसके ऊपर स्टेप ले लिया है, तो कोई प्रेशर वगैरह आपके ऊपर नहीं आ सकता क्या? बिस्मिल्लाह। पहले तो मैं K21 का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने गडाब के इलाके में जाके अपना ये फुटेज निकाली हैं और आपने इंकशाफ किया है कि अभी तक वो चोरी वगैरह हो रही है। लेकिन SHO गडाब और मेमनगोड ने अपने जवाब दाखिल किया है कि यहाँ कोई चोरी नहीं हो रही है, और उसके अलावा अपने जो जवाब में दाखिल किया है कि कोई चोरी नहीं हो रही। और कुछ उन्होंने जो है 3-4 FIR भी उन्होंने कोर्ट में जमा करवाई है कि इस तरह की जो चोरी हो रही है, लेकिन वो इसमें बड़े हाथ मुलवस हैं।
एक एसएसपी या टीसी, क्योंकि ये हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्शन है कि एक कमिश्नर कराची का भी फ़र्ज बनता है, क्यों ये मलीर की डेल्टा तबाह हो रही है। जो हमारे नदे नाले हैं, जब बरसात का होता है तो ये बिल्कुल ही घर भी सीपेज इसमें हो जाते हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला सदर साहब ने भी आपको बताया कि हमारी ये कोशिश होगी कि हम इसको बाय तकमील तक पहुँचाएँ, और ये हमारा अज़म भी है, हमारे ऊपर ये ज़िम्मेवारी भी है कि हम मलीर के आवाम की और मलीर के जो रहाश पजीर हैं उनकी बका के लिए हम ये जंग लड़ेंगे। अगर हमें मलीर से यहाँ कुछ नहीं होगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी इंशाअल्लाह ताला हम ये रेती बजरी को ख़त्म करेंगे। जब चोरी की जाती है तो याद रखिएगा कि वो कभी भी एक हाथ से नहीं की जाती। जब माले मुफ्त दिले बेरहम, आपने वो मुहावरा सुना होगा, लेकिन जब आप चोरी करते हैं ना, इतनी बड़े पैमाने पर उसकी करप्शन करते हैं, तो वो दोनों तीनों चारों, बल्कि जितने भी आपके हाथ हैं ना, उनके दोनों हाथों से आप लोग उसको लूटते हैं। वो कहाँ तक आप सत्ता ले गए उसकी, नतीजा क्या निकला? पूरा मलीर और मलीर से मुलहका इलाके आपने ख़त्म करके रख दिए। उनकी जो एक ज़रखेज़ी, उनका एक उनकी सिफ़त थी, एक पहचान थी, आपने वो ज़रखेज़ी छीन ली। पूरे कराची को सबसे ज़्यादा सब्ज़ी मलीर से काश्त होकर दी जाती थी। मलीर से काश्त होने वाली सब्ज़ी, आपको मालूम है कि उस पर मैं 2 प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि चूँकि अब रेती बजरी के इस चोरी की वजह से सतह ज़मीन से पानी इतना नीचे चला गया कि अगर आप बोरिंग करवाते हैं तो बोरिंग के ज़रिए आप जितना भी नीचे ले जाएं, जो वो पानी आपको 2 कतरे मगर मिलेगा ना, तो वो कड़वा पानी मिलेगा। उसके नतीजे में ये हुआ है सबसे बड़ा नुकसान कि एक तो पानी यहाँ पे आपसे छीन लिया गया इन इलाकों से, फिर वो सब्ज़ी अब चूँकि उसके कशीद करने के लिए पानी तो छीन लिया गया है, किससे सब्ज़ी काश्त होगी? तो फिर एक करप्शन दूसरी करप्शन को जन्म देती है कि फिर हल उसका ये निकाला गया कि सीवरेज के गंदे पानी से सब्ज़ी कशीद की जाने लगी। माहौलियाती आपने आलूदगी से लेकर माहौलियाती आपने इसको डिज़ास्टर आप इसे कहें, जो मलीर का एक ग्रीनरी होती थी, मलीर की एक पहचान होती थी, वो मलीर के परिंदे सब आपने छीन लिए, क्योंकि आपने इसको बंजर करके रख दिया। पूरे रास्ते में मैं देखती हुई गई, ऐसा लगा जैसे मैं थरपारकर के किसी इलाके में जा रही हूँ, मलीर के किसी इलाके में नहीं हूँ। ये हाल कर दिया। अब देखते हैं कि मलीर बार के जो सदर और जनरल सेक्रेटरी साहब जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हमने एक इनिशिएट लिया है और हम इसके लिए जो अदालती अहकामात है इसके ऊपर पाबंदी करवाने के लिए हम अब जो है वो इसके ऊपर केस जो है पिटीशन हमने फाइल कर दी है। अल्लाह करे कि इसका कोई इस चोरी को बंद किया जा सके। यह हालांकि बहुत बड़ा मामला है, इसको मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये जो है वो इस पॉइंट को अचीव कर सकते हैं, लेकिन चोरी अगर बंद नहीं की गई तो अगले कुछ सालों में बस सुन लीजिए कि कराची को इबरत के तौर पे याद किया जाएगा कि अगर किसी को ट्रांसफ़र करना होगा ना सज़ा देने के लिए, पहले काला पानी उसको ट्रांसफ़र किया जाता था, अब उसको कराची उसको और ख़ास तौर पे मलीर में उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा कि इससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं हो सकती। ऐसे मौके को आने से पहले, वक्त को आने से पहले अल्लाह करे ये चोरी रुक जाए। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मैं साइमा कंवल अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।